तो देखो यार, वीडियो थोड़ी सी लेट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। सोलो सिकोआ ने फाइनली जो उनकी लूजिंग स्ट्रिक चल रही थी उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्या कहते हैं उसको, मतलब एक तरीके से रोक दिया। और अब फाइनली उनको पहला अपना जो विन है वो मिल गया है। जो भी लाइव इवेंट हुआ था उसमें जो है सोलो सिकोआ और टामा टोंगा ने वहाँ पे जो है अपनी सोलो सिकोआ को विक्ट्री मिल गई है उस मैच में। और ये बहुत अच्छी बात है, जब से जॉनसन को उन्होंने हराया था एक कर्ट्स उनके ऊपर लग गया था। और इनफैक्ट उस कर्ट्स की वजह से जॉनसन के ऊपर जो एक बैड इम्पैक्ट पड़ा है कि एक इतने बड़े सुपरस्टार को हराने के बाद अगर आप एक लूजिंग स्ट्रीक पे चले जाओ तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, सोलो सिकोआ के लिए नहीं, जॉनसन के लिए। हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। बात करते हैं सबसे पहले अपनी सबसे पहली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है यार ब्रे वाइट को लेके। नॉट एग्जैक्टली ब्रे वाइट, बट येस वाइट फैमिली जो कि आगे कंटिन्यू होने वाली है एज अंकल हाउडी की जो अगली फैमिली होने वाली है, जो कि उनको नाम मिलने वाला है उस चीज़ का। उनका 6th मेंबर जो है वो हमें कहीं ना कहीं पता चल गया है। आप इस फोटो को देख सकते हो जब स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको समझ में आ रही होगी, जो कि एक QR कोड के थ्रू, जब भी एक QR कोड आता है उसकी वीडियो चलती है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आ रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जितने मेंबर्स हैं वाइट फैमिली की, ये 6th मेंबर जो है वो सब रिवील हो चुके हैं। अगर आप इसको डिकोड करोगे, आराम से पॉज करके वीडियो को आराम से देखना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, इतना कुछ ज़्यादा रूमर्स फैल चुके हैं ना अंकल हाउडी के बारे में कि यार अब तो रिटर्न करा ही दोगे, कि अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अच्छी बात है कि तुम टाइम ले रहे हो, और टाइम लेने के बाद अगर कुछ अच्छा प्रोडक्ट हमें देखने को मिले तो व्हाई नॉट। देखो टेक्निकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बैकलैश पे हमें जो है टामा टोंगा का डेब्यू देखने को मिलेगा, जो कि टैग टीम मैच होने वाला है। लेकिन टेक्निकली ये चीज़ सच नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इटली के इवेंट में उनका डेब्यू हो चुका है, ठीक है, वो ऑलरेडी रेसल कर चुके हैं। और अब क्योंकि देखो जैसे जब भी इवेंट्स होते हैं तो हर किसी को ये बात पता नहीं चल पाती, बट ऑब्वियसली अगर आपने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को तो हम आपको बता देते हैं। और इसी वजह से जो है टामा टोंगा का डेब्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो अब एक तरह से उनका डेब्यू नहीं है, अब डेब्यू, हाँ एक कह सकते हो कि जो मेन पेपर व्यू है WWE का, वहाँ पर वो डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली WWE में वो रेसल अप कर चुके हैं। भाई जॉन सीना स्पॉट किए गए हैं फ्रांस के अंदर। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरीके से स्पॉइलर भी हो सकता है। एक स्पॉइलर हमने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, एक स्पॉइलर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जॉन सीना को फ्रांस में जो है स्पॉट किया गया है, एक फ़ैन ने उनकी फ़ोटो क्लिक करी है, जिसकी वजह से ये बात को 90% मैं कन्फर्म मान रहा हूँ कि फ्रांस के शो पर हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखो ऑब्वियसली अब जब WWE है ओवरसीज़ इवेंट कर रही है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा इंपैक्ट तो वो दिखाएगी ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक नॉर्मल सा, देखो मैच कर दो इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट बैकलैश का, तो कुछ ना कुछ एक नया चीज़ तो हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि ट्रिपल एच ने फोटो डाली है अपनी एयरप्लेन से निकलते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाइप तो क्रिएट करेंगे ना। तो जॉन सीना एक अच्छा ऑप्शन है। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि अगर जॉन सीना आते हैं तो उन्होंने वैसे भी कहा था कि मेरा जो लास्ट रन है वो होने वाला है WWE में, तो इसकी सीट यहीं पर बो दो यार तुम। इसी इवेंट पे गंथर भी मौजूद थे, और गंथर ने जो है ये बात को डिक्लेयर किया है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, सॉरी इटली का था। ये जो गंथर में इस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, गंथर जो है ऑस्ट्रेलिया के इवेंट में थे, जहाँ पे गंथर ने इस बात को क्लियर किया कि देखो, क्योंकि उनका होम एरिना था वो ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि देखो अब जो भी मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती थी वो मैंने 666 डेज के लिए मैंने उसको हेल्ड किया था। तो अब जब मैं जो भी चैंपियनशिप जीतूंगा, जैसे कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में बोल रहे थे, तो उसको भी मैं इतना ही लंबा चलाऊंगा, उससे ज़्यादा लंबा भी चलाऊँ। और जब अगली बार मैं आपके इस जो है शहर में आऊँगा, इस जगह पे आऊँगा, तो मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ ही आऊँगा। तो देखो यार गंथर में पोटेंशियल तो है, और मैं भी चाहता हूँ कि गंथर जो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। एक परफेक्ट हील है यार, मैं तो चाहता हूँ आगे उनको पुश मिले अच्छा खासा। बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स के बारे में। हम सबको पता है कि बैकलैश पे हम सब वेट करें कि फाइनली हमें रोमन रिंग्स का म्यूजिक हिट करते हुए देखेगा, और वो सोलो सिकोआ को मारेंगे, टामा टोंगा को मारेंगे, जेकब फाटो का रिटर्न कर देते हैं उसको भी मारेंगे। लेकिन ऐसा कुछ के चांसेस मेरी तरफ से आप कम ही लेना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा। देखो अगर हो जाए तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक के बारे में। देखो अभी तक रोमन रिंग्स ने सारी अकॉम्प्लिशमेंट चीज़ें करी हैं, सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश कर ली, लेकिन सिर्फ एक चीज़ उनके करियर में जो है वो रह जाती है, जो कि है मनी इन द बैंक। तो ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, मतलब ये एक तरीके से मेरी प्रेडिक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोमन रिंग्स के पास मनी इन द बैंक आ जाए तो कमाल की चीज़ हो जाएगी। बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो जाएगी वो, कि यार ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। हालांकि रोमन को मनी इन द बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको बिना किसी टाइटल के आते हुए देख के हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस साल जो मनी इन द बैंक है वो रोमन जीत जाए। ऑब्वियसली देखो कुछ साल पहले जब ब्रॉक लेसनर ने जीता था, तो उससे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक जीत सकते हैं, लेकिन सरप्राइज किया ना WWE ने। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही रोमन रिंग्स के साथ भी हो जाए, और WWE फिर से सबको सरप्राइज कर दे, और रोमन रिंग्स जाए मनी इन द बैंक। और फिर देखो चीज़ें ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फिर वो किस तरीके से कोडोस के पीछे पड़ते हैं, किस तरीके से नहीं पड़ते हैं, वो भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस साल का जो मनी इन द बैंक पेपर भी होने वाला है, आई थिंक बैकलैश के बाद होगा, बैकलैश या नहीं
कैशुअल की बात होगा शायद। उसके बाद जो इवेंट होगा मनी इन द बैंक का, वहाँ पे मैं चाहता हूँ रोमन मनी इन द बैंक जीत जाए, तो सबको शॉक कर दे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं द ब्राह्मा बुल रॉक के बारे में। रॉक के बारे में एक अपडेट आ रही है बैक स्टेज से कि अब देखो, रॉक हमेशा ये बात को मेंशन करे जब से उन्होंने रिटर्न किया है कि मेरी वजह से जो है रेसलिंग अब कूल हो चुकी है। पहले रेसलिंग इतनी कूल नहीं थी, मैंने आके इसमें स्पाइस ऐड किया है, मेरी वजह से इतनी इंपॉर्टेंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो इसी चीज़ के चलते जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, जितने भी मैनेजमेंट वाले लोग हैं जो एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को टीवी तक लेके जाते हैं, जो स्क्रीन वगैरह पे काम करते हैं, वो लोग इस चीज़ों से डिसएग्री कर रहे हैं। देखो अभी में कितनी सच्चाई नहीं है तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ें हैं देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है कि अब रॉक इसका कैसे रिप्लाई करने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज जो है बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है रॉक को, और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब इस चीज़ का रिस्पॉन्स रॉक कैसे करते हैं। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसी कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज तक नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।